पंजाब में नहीं, बॉम्बे तक ही सीमित रहेंगे, अपने घर तक ही। अब पंजाब में आने के काबिल नहीं रहा, ना सन्नी देओल, ना जो हेमा मालिनी, ना धर्मेंद्र। हम सीधा बोलते हैं ये हमारे खाली वोट लेने के लिए अपने लिए बन जाते हैं हमारे, वरना ये हमारे है नहीं। बीजेपी में कितना साल रहे? मैं 3 साल। 3 साल। इससे पहले किस पार्टी में? मैं इसके पहले मैं अन्ना आंदोलन में रहा। उसको आप बीजेपी में 3 साल रहे हैं, देश को क्या बताना चाहेंगे कुछ खास स्पेसिफिक बीजेपी के बारे में? अच्छा, मोदी जी पर अब भरोसा है कि नहीं? उस पर भरोसा होता तो अपने घर को ना चले जाते। उस पर काहे का भरोसा, झूठा। कट्टर हिंदू हैं वो, ऐसे मत कहिए। कट्टर हिंदू, उन्हें बर्बादी जनता, उन्हें बर्बादी गोधरा कांड में हिंदू मुस्लिम करवा के आज उत्तर प्रदेश कब्जा लिया बेईमान ने, उसका बेड़ा गर्क होगा। जो कहे ना मैं थैला खाली लेके जाऊंगा, वो भी चेक करेंगे। पास बिल वापस ले तो मोदी जी के हाथ में ही है ना। अरे बिल अपनी चूतड़ू में दे लो, हमारा सब कहता हूँ मैं। कट्टर हिंदू है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, मोदी जी की सरकार है। जय श्री राम, हर हर मोदी। कौन माला माल हो जाएगा आपके हिसाब? भाई अडानी एग्री लिमिटेड के इतने सारे 50-60 साइलोज बन गए हैं, इतने अनाज भंडारण का उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, कॉन्ट्रैक्ट में डेप्रिसिएशन क्लॉज तक है। तो जिनका जो माला माल होना है उनका रास्ता तो साफ दिख रहा है, और किसान रेलें भी चला दी गई हैं कि जिससे उन साइलोज तक बड़े आसानी से पहुंचाई जा सके चीज़ें। तो इसमें किसान का फायदा कितना है वो मैं नहीं देख रही हूँ, पर मुझे ये पूरी एक सोची समझी रणनीति लगती है जिसके हिसाब से अडानी जो है उनका बिजनेस जो और भी आसान होने वाला है। मोदी जी ने ताली कहा था बजाने के लिए, थाली बजाई थी? ताली बजा दी थी क्योंकि वो कोरोना तब आपको भरोसा था ताली थाली से कोरोना भाग जाएगा। आप मोदी जी बिल ला दिए तब भरोसा नहीं किसान माला माल। कोरोना भगाने के लिए नहीं, सम्मान में कोरोना वॉरियर्स के लिए खाली हमने की थी, क्योंकि हम खुद वॉरियर्स रहे हैं तो हम वॉरियर्स का सम्मान करते हैं। लेकिन मोदी जी तो बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, वो तो बॉर्डर पर जाकर दिवाली होली सब मनाते हैं। अब तो भरोसा कीजिए, आप लोग उनके खिलाफ मोर्चा खोल के बैठी है। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना मोदी राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रभक्त अगर मोदी हैं तो राष्ट्र उनसे बड़े राष्ट्रभक्त ये किसान हैं जो यहाँ खड़े हुए हैं। उनसे ज़्यादा बड़े राष्ट्रभक्त ये लोग हैं जो इन्होंने 30-30 40-40 साल सरकार में आके सेना की सेवा की है। वो सब लोग भी राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्ति की कोई कंपटीशन नहीं चल रही है यहाँ। आप लोग कांग्रेसी हैं, आप लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, नेता बनना है इसलिए आप लोग ये आंदोलन खड़ा कर दिया। अगर सर्वधर्म सम्मान, अगर लोकतंत्र का सम्मान कांग्रेस है तो हाँ, कांग्रेसी ही सही। आपको जिस नाम से बुलाना है बुलाइए, कांग्रेस ही लेकर आई थी इस देश में आजादी। केंद्र ने हलफनामा दिया है कि इसमें खालिस्तानी सब घूम रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कहा। मैं देख रही हूँ कि आजकल जो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर्स हैं और जो सरकार के अटॉर्नी जनरल है, सास बहू और साजिश सीरियल बहुत देखने लगे हैं। ये किसी ने कहा थोड़ी है कि अगर आपकी एक सांसद उस पिक्चर में उस सीरियल में काम कर चुकी हैं तो वही देखते रहिए आप दिन भर। इस तरह की साजिशों की बात सोचते रहना सरकार की मानसिक दिवालियापन का एक तरह का सबूत है। फंड कहाँ से हुआ है? फंड कहाँ से आया आप लोग को यहाँ घूमने के लिए? पाकिस्तान से कि चीन से? देखो, ये प्रकृति संदेश दे रही है, सत्ता में बैठे हुए लोग एंखा रही है। ये फंड अपने आप आ रहा है। इन्होंने जो इस देश के मजदूर और गरीब तबके के पेट के ऊपर में लात मार के अगर अनाज को कॉर्पोरेट के हवाले करने की इन्होंने सोची तो प्रकृति ने फंड कहाँ से आया? अपने आप ईश्वर ने लंगर फंड बताओ। इसका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बधाइयो पत्रकार। नू बताओ, पाकिस्तान पे तो सबसे पहले खाने के देने नहीं। हम अपने घर पर अनाज मोटरसाइकिल बेच के जी 20 आंदोलन को चला रहे। हम बटली कर करके अनाज वगैरह पैसे चंदा। क्या कह रही हैं आप? क्या मैं ये कह रही हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड में कहाँ से आया पैसा, वो आपने पूछा था क्या? आप सत्ता से भी तो मीडिया का काम है प्रधानमंत्री का प्रचार करना, सवाल पूछने की हैसियत नहीं है हमारी। क्या कर लेंगे? अरे आप वैसे वाले मीडिया मत बनिए, और आप हैं भी नहीं, मैंने देखा है आपको पहले। आप उस तरह के मीडिया नहीं हैं, तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे पैसा कैसे आया वो पूछिए। पीएम केयर का पैसा कहाँ से? कानून बना दिया गया ना, कानून बना दिया गया कि कोई कंपनी 5000 करोड़ रुपया चंदा देना चाहे तो वो उसकी बात डिस्क्लोज रखी जाए। तो पर इस कानून तो आप लोग विरोध नहीं किए थे जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया? देखिए, उसमें एनोनिमस है सब कुछ, तो वो भी तो एक इतना बड़ा स्कैम है, उसके ऊपर आवाज उठाइए ना। मतलब मोदी जी जो करे सब स्कैम? नहीं, मोदी जी अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो बिल्कुल। आज तक मेरा तो ये कहना है कि जो महिला अधिकारी हैं उनको परमानेंट कमीशन जो है वो एज अ रूल नहीं मिल रहा है, तो मोदी जी अच्छा काम करेंगे तो कहेंगे। मतलब किसान आंदोलन के बहाने आप लोग पूरा हिसाब किताब लेके बैठे। अरे ये चीज एक देखिए कि जब देश का प्रधान है उससे नहीं कहेंगे अपनी फरियाद तो किससे करेंगे? बंडे थे राजनीतिक में, एक तो मायावती का था, एक बीजेपी का, एक कांग्रेस का। अब किसान हो गए सारे हैं, एक दूसरे से सारा काम हो गया। मैं सिंडिकेट कर लगा था 20 साल पहले, वह ऐसा तो है, वह ऐसा है। ये देख, वो हमने बिल्कुल देखा, मैं सिंडिकेट का फोटो है,
यूं मेरा है, बूढ़ा भी हो गया मैं देख। वहाँ बताऊं क्या था, बिल काउंटर देखा मैंने, इसका अग्नि नेम करूँ, उसे को नमस्ते को मारा था। ऐसा ही हो गया हमारे देश में, ये बन रहे थे। तो परिवार बन में रहे। मोदी जी को भी शामिल कर लीजिए। मेरी पूछ वो ये तो दुश्मन है, राजनीति का दुश्मन है। इनकी तो पिटांगे, खट्टर पिटा मोदी ने पिटांगे, राजनीति का ऐसे पिटांगे, ऐसे पिटांगे, ऐसे खट्टर के 3 प्रोग्राम रद्द कर दिया नहीं, इनकी पिटांगे पिटा। मैं किसी भी तू तरह बता के भी दिया, हिंसक पिटांगे, बातों का अब मेरा समर्थन दिया नहीं मैं किसी भी तरह के हिंसक बातों का समर्थन नहीं करता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट की हम रिस्पेक्ट करते हैं, मगर ये जो समिति बनाई है केंद्र सरकार ने बनाई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी बनाई है समिति। अगर सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाई होती हमको पहले नाम दे दे। ये तो सेंट्रल सरकार की एक चाल है कि इनको हम बरगला लेंगे, समिति बना के इनको चाहेंगे। पर मैं कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, कि आप पे बहुत बड़ा विश्वास है। आप भी देखिए, अब बड़े बहुत लॉ मेकर हैं, आप इतना देश को लॉ के अनुसार चलाते हैं, पर देखिए ये कैसी समिति है ये, जो हमारे पहले ही हमारे ये काले कानूनों को समर्थन करती आ रही है, सरकार के प्रति दयावान है, तो आप उनको क्यों ले रखा है? कम से कम हमारे दिल की बात सुनने वाला भी कुछ समिति में होता ना, जिसको हम बोल सकते हैं। एक मिनट ट्रम्प आए थे, ट्रम्प जिन पे महाभियोग चलाया जा रहा है अमेरिका में, वहाँ आए थे, 200-300 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। क्या मोदी जी एक बार हमको देखने आए यहाँ तक? आप प्रधानमंत्री हो देश के, हमारे वोट से आप प्रधानमंत्री बने हो। दूसरी बात है, क्या क्या स्मृति ईरानी नहीं सर, एक मिनट सर, बोलिए सर, एक मिनट ईरानी को भी देखने के लिए जाते थे, स्मृति ईरानी को भी देखने जाते नहीं जाते हैं। एक मिनट, जो हेमा मालिनी जी हैं, उन्होंने आज एक बयान दिया, ये किसान नहीं है। अरे हेमा मालिनी जी, आप केवल एक एक्ट्रेस हैं, केवल आपने स्क्रिप्ट जो पढ़ी जाती है उसी पे आज तक आपने काम किया है। आप एक्ट्रेस ही बनी रही है, आपको नेता और किसान आप ना जमीन से जुड़ अरे वो तो गेहूं काट रही थी चुनाव में। अरे उसके बाद कहाँ दिखाई दी? मैं वही कह रहा हूँ, आप अडानी और अंबानी की दलाल हैं। अभी तक ये हेमा मालिनी हमको धर्मबाजी का भाभी बन के हमारी सामने पेश होती थी। मैं तुम्हारी भाभी हूँ। हम अभी भाभी को पूछेंगे, भाभी अभी किसान सड़कों पर मर रहा है, किसान अपनी जान दे रहा है, और शर्म नहीं आती आपको? एमपी बनकर आप उनके किसानों की बात नहीं कर पा रहे हो, खाली दलालों की बात कर रहे हो। अरे अभी तो चुनाव के समय गेहूं काट रही है। आपके जो पड़ोसी अडानी वानी हो सकते हैं, मानते हैं, मगर कोई बात नहीं। सन्नी देओल जी और हेमा मालिनी जी और धर्म जी, हम जानते हैं कि आपने हमारे को शोषण कर दिया है किसानों का, मगर आप नहीं होने तो देंगे। आपके पंजाब से ही हैं। बिल्कुल नहीं शोषण होने देंगे। सनी देओल जी अब पंजाब में आएंगे तो उनको बताएंगे, पाकिस्तान से कल उखाड़ के ले आए। बिल्कुल, अब नल के वहीं तक ही सीमित रह जाएंगे, पंजाब में नहीं, बॉम्बे तक ही सीमित रहेंगे, अपने घर तक ही। अब पंजाब में आने के काबिल नहीं रहा, ना सन्नी देओल, ना जो हेमा मालिनी, ना धर्मेंद्र। हम सीधा बोलते हैं, ये हमारे खाली वोट लेने के लिए अपने लिए बन जाते हैं हमारे, वरना ये हमारे हैं नहीं। अगर होते तो अब जहाँ पर होते ये। जय जवान। जैसे इधर जब से पिछली वर्तमान जब सरकार बनी है, इसमें कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ रही है। जिस तरीके से एक तरफा थोपा जा रहा है कानूनों को, बिना ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है, ऑर्डिनेंस लाकर फिर उसको आपका संसद। आप बीजेपी में कितना साल रहे हैं? मैं 3 साल। 3 साल। इससे पहले किस पार्टी में? मैं इसके पहले मैं अन्ना आंदोलन में रहा, आम आदमी पार्टी में। तो बीजेपी में क्या अच्छा लगता था पहले आप? देखिए, बीजेपी में पहले वो डाउन टोलरेंस के लिए काम शुरू किया था। क्या? जैसे जो हमारा प्रधानमंत्री आवास था, ये सब चीज़ें कर रहे थे हम लोग। हमें लगा कि कुछ चीज़ें हम लोग नीचे तक ले जाए। बीजेपी का तो एजेंडा ही है सर, धार्मिक राजनीति करती है, मुसलमानों से नफरत है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, आरएसएस उसको लीड करती है। तो आज के निजीकरण के ऊपर पैरोकार रहे हैं। बंच ऑफ थॉट्स में लिखा हुआ कि 5% लोगों के पास संसाधन होगा। जी, ये बात जो आपकी बात है, उस तरह के मेरे ऊपर आरोप तो लगेंगे ही, और ये सच्चाई भी है कि ये सब जो सच्चाई है तो है। अपराध बोध था, मुझे अपराध बोध समाप्त। देश को, आप बीजेपी में 3 साल रहे हैं, देश को क्या बताना चाहेंगे कुछ खास स्पेसिफिक बीजेपी के बारे में? जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, धर्म और जाति से बंटवारा करके आप लोग वोट ना करें, अपनी समझ को बढ़ाएं, क्योंकि जब भी हम धर्म और जाति के बंटवारे पर बढ़ेंगे तो कॉर्पोरेट घराने आकर हमारी संपदा पर कब्जा कर लेंगे। आरएसएस के बारे में क्या रहा है? देखिए, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में जुड़वा भाई की तरीके से हो गया। पहले वो बिग ब्रदर थे, वो जुड़वा भाई के तरीके से हो गए। आपके सीएम गोरखपुर से, उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया? सीएम के बारे में इंडिविजुअल में क्या प्रतिक्रिया दोनों के बारे में? वो अपने तरीके से करें, अच्छा कार्य करें। मैं यही चाहूँगा समाज के लिए अच्छा कार्य करें लोग। प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या प्रतिक्रिया? उनसे भी चाहूँगा समाज में भाईचारा बढ़ाने का कार्य करें, अब विकास कराएं। जिस नारे को बोला है, सबका साथ सबका विकास। देखिए, बीजेपी के नेता हो सकते हैं, बीजेपी के साथ बने रहें, लेकिन वोट के लिहाज से देखेंगे तो ये आंदोलन बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। हम भिखारी हैं का, मतलब किसान आदमी है तो भिखारी हैं का, अपने हक के लिए ना लड़े। अन्नदाता है, अन्नदाता, दुनिया को खिला सकते हैं हम।
अन्नदाता कहा जाता है। हमें अपने लिए हम सुविधा नहीं कर सकते। पैसा ले माते अपनी फसल उगा के ले पैसा माते। मोदी हर मोदी का ताली थाली बजाए थे कि नहीं? कौन ने? अरे खूब बजाई, जब बजाई अब ना कुछ भी। वोट दिए थे ना मोदी जी? दिए। तो भरोसा कर लो मोदी। ना करें अब, नहीं करेंगे। जब हमारी ऐसी कर रहा है कि ये मोदी जी ने, बताओ। तो मुसलमानों को भी कर रहे थे तब तो खुश थे। कब? जब मुसलमानों को आतंकवादी कर अभी भैया अब की अब है, अब जो होएगी जो होएगी। अन्याय तो अन्याय है जी, काई के संग मुसलमान के संग हिंदू के संग, मुसलमान के संग अन्याय होगा उन्हें पता होगी या चीज की हमें जानकारी ना है। हमारे संग अन्याय है रो हम उठ रहे हैं। मतलब जब मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पता नहीं चल रहा था आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने तो वोट ही दिया था मुसलमान को भगाने के लिए। मुसलमान भगाने के लिए बीजेपी तो कहती ना मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे। चलो काय कोई भी सरकार सही, पाकिस्तान भेज दिए, पाकिस्तान भेज दिए। अच्छा भेज देगा तो खुश हो जाओगे ना? हम क्यों खुश हो जाएंगे, हमारा काम हो जाए। देश का नागरिक है वो उसी देश में रहेगा, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या और कोई हो। ये 3 बिल हमारे लिए सही नहीं है, जब तक ये वापस नहीं होंगे हम घर नहीं जाएंगे। जिस रूप से मैं यहाँ पर आया हूँ, पहले मैं डर रहा था कि मुल्ला है अकेला दिखेगा, लेकिन आप यकीन मानना सिख भाइयों ने मेरा दंगों बड़ा साथ दिया था। उनका हक अदा करने का मेरा वक्त आ गया। मैं बिलेंसर से हूँ और बिलेंसर यहाँ से 80 किलोमीटर दूर पड़ता है, लेकिन मन में एक हलचल सी हुई कि नमाज बाद में पढ़, पहले अपने भाइयों को साथ दो, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ। डर खत्म हुआ? हाँ ना में जवाब दीजिए ना। जी डर यूँ खत्म हुआ कि एक नारा पहले कभी लगा था कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आया करता है, लेकिन अब पुलिस और जवान सब किसान, अब किसको आया करेगा मोदी? मैं सीधी बात जानता हूँ कि जिसके मन में पाप नहीं है वो खुला सामने आता है। देखिए किसान आंदोलन का एक तो फायदा हुआ है, मेरा भी डर खत्म हुआ है। मैं पहले पोस्ट लिखने में भी डरता था, पता नहीं होगी पुलिस कब उठा के ले जाए, दिल्ली पुलिस कब उठा ले, अभी भी उठा लेगी। अच्छा मोदी जी पर अब भरोसा है कि नहीं? उस पर भरोसा होता तो अपने घर को ना चले जाते, उस पर काहे का भरोसा? झूठा कट्टर हिंदू हैं वो, ऐसे मत कहिए। कट्टर हिंदू, उनने बर्बादी जनता, उनने बर्बादी गोदरा कांड में हिंदू मुस्लिम करवा के आज उत्तर प्रदेश कब्जा लिया बेईमान ने, उसका बेड़ा गर्क होगा। जो कहे ना मैं थैला खाली लेके जाऊंगा, वो भी चेक करेंगे इसका। ताली थाली बजाया था कि नहीं आपने? हम ना बजाते, हम तो अपने खेत में फावला बजावे हैं। हर हर मोदी किया था कि नहीं? ना हमारा तो अपना किया था किया था पर तो भरोसा रखिए। पर क्या करे थे कहना उस टाइम पर तो मनमोहन सिंह बाथरूम में झांक रहा था, फिर मारी उसमें जो पैसा हो उसमें झांक क्या, और फिर क्या करा ये मारी थाली पर झांकने लगा। कान लोग रहेगा ये मामला जो मोदी जी के खिलाफ है। मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद, इन्हीं उसमें पकड़े रहोगे उन्हें। तो आपका जो क्या होगा? अरे आपका जो 20 साल का बच्चा है वो देखिए ना फेसबुक पर लिख रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। वो लिख दिया उनने, जब लिख दिया बन गए, अब ना लिखेगा। अरे आप लोगों ने चौधरी चरण सिंह के पोता को हरा दिया, बेटा को हरा दिया। हो गया जो कुछ हो गया वो गलती हुई जी, हराओ या इससे नहीं। ये जो राजनीतिक बात आप करते हैं इससे हमारा कोई मतलब नहीं। हम हैं किसान और किसान ही रहेंगे। तो मोदी जी की बात मान लीजिए, आप ही लोगों ने चुना है ना। अरे मोदी को चुनने के लिए घर में तो हम किसी को बना देते, हमने नहीं चुना। वो चुनने का जिसने बना वो आज को घेरे, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना कर रहा है। वक्त बताएगा। तो मोदी जी ने तो सही काम कर रहे हैं ना, आप लोग माला माल हो जाएंगे। वक्त बताएगा। मोदी साला कुर्सी पे बैठा हो चाहे वो नहीं, हमारा किसान है खेत में रहता, खेत से काम। बिल वापस लिया तो मोदी जी के हाथ में ही है ना। अरे बिल अपनी चूतड़ू में दे लो, हमारे साफ कहता हूँ मैं, हमें बिल से कोई मतलब नहीं। बिल से मतलब नहीं है? बिल से मतलब तो काहे बैठे हुए हैं? अरे हमारा काम, हम तो खेत में नहीं रहते, पिकनिक मना रहे हैं। हाँ खेत है हमारा, हम तो जहाँ चाहो हमारा सब जगह हमारा आनंद है। भारत घमंड हो गया आप लोगों को, आप लोग मोदी जी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अरे मोदी हमारा कुछ नहीं लगता, हम आया एक। मोदी का भी तो कमेंट हो गया यूं। कट्टर हिंदू है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, मोदी जी की सरकार है। जय श्री राम, हर हर मोदी। हर हर मोदी किसी का नहीं कहा, हम तो हर हर महादेव। ये हैं हम जटाधारी सिख हो। अच्छा चलिए हिंदू हो मुसलमान भाई। अच्छा तो एक है। 2024 में मोदी जी को लाएंगे कि नहीं? वो उस वक्त आता है, उसके अनुसार बताया जाता है। हमें पहले बताया था। मोदी को कैसे लाएंगे? जब हमने अपना ही हरा दिया तो मोदी क्या लगा?
ये अरे आप बताओ ना, आप लोग तो लाल बुझक्कर हो। तो लाल बुझक्कर तो हम तो रहेंगे। देखिए 6 साल में ये विजेता लोग हैं भैया, फोटो खींच लो इनको। सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए, अब दिल्ली पुलिस ने सरेंडर कर दिया, खट्टर ने सरेंडर कर दिया, भाई चाणक्य ने सरेंडर कर दिया। आज दिलीप मंडल ने लिखा है कि विधायक थोड़ी है किसान जो खरीद लीजिएगा, एक किसान है भैया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।